स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं नित्यानंद राय, उन्होंने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को रिनाउंस किया। आप देख सकते हैं वहाँ पे इन द लास्ट 3 years 3.92 लाख पीपल टू बी प्रिसाइज हैव रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारत की नागरिकता वो छोड़ चुके हैं, दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन जनरल सिटीजनशिप के बारे में और बात करेंगे कि क्यों लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। यानी कि हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट एक्सटर्नल माइग्रेशन और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा की ट्रेंड क्या है? इनफैक्ट एक सवाल के साथ चर्चा शुरू करते हैं। सवाल काफी सिंपल सा है, जहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट करना है या फिर कंपेयर करना है इंडिया की ग्लोबल डायस्पोरिक मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस फेज में और पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले किस तरह इंडियन डायस्पोरा मूवमेंट हो रहा था और इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से हो रहा है। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले लोग किन देशों में जा रहे थे, किस रीजन की वजह से जा रहे थे, और इंडिपेंडेंस फेज के बाद किस रीजन की वजह से जा रहे हैं और किन कंट्रीज में जा रहे हैं। इसे हम लोग और भी चीजें समझ सकते हैं। इस डिस्कशन में आपको इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने के लिए फॉर्डर तो मिलेगा। इसके अलावा कुछ दूसरे सवाल, अगर भारत से लोग नागरिकता को रिनाउंस कर रहे हैं, भारत की नागरिकता को, और दूसरे देश को जा रहे हैं, तो किस देश को जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? तो इससे हम लोग ब्रेन ड्रेन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों लोग भारत छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं? जैसे आपने डेटा देखा 3 सालों में 3.92 लाख इंडिविजुअल्स, तो आज इंडिविजुअल्स है, लेकिन इट इज़ अ वेरी ह्यूज डेटा। आपको ये समझना चाहिए, अगर एक व्यक्ति यहाँ से दूसरे देश में चला गया तो उसके बाद में देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी उस व्यक्ति की फैमिली भी उसके साथ चली जाएगी। तो इस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन जनरल। क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, बहुत सारे आपके मित्र होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे देश में सेटल हो चुके हैं। बिकॉज आई नो 2 people पर्सनली जिनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। 1 family went to Canada, 1 family went to Australia. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। तो हम जब यहाँ बात करेंगे नागरिकता के बारे में और क्यों ये माइग्रेशन वाली मूवमेंट हो रही है, राइट? दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, बने रहिए टिल द वेरी एंड, क्योंकि थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होने वाला है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू नो यू आर एट द राइट प्लेस। स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। 2 बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं। 20 जुलाई पे जो मॉर्निंग बैच थी उसका एडमिशन क्लोज हो चुका है। अगर आपने ये बस मिस कर दिए तो आपके पास एक और आखिरी मौका है। देयर इज 1 more बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 August, दी इवनिंग बैच। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे जनरल स्टडीज की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। काफ़ी अफोर्डेबल भी इसके प्राइजेस है। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स पे कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, RAHUL लाइव विदाउट एनी स्पेसेस, आपको ये पूरा कोर्स काफ़ी कम में मिल जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व है, 1-to-1 मेंटरशिप है, ज्ञानवाणी सेशंस है। द होल शबैंग इज अवेलेबल विथ स्टडी IQ's फाउंडेशन बैच। तो देर किस बात की है? अगर आपने मिस किया है बस, देन डू ज्वाइन फॉर द 1 August बैच। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट को बताया कि 3 लाख से भी ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 3.92 लाख इंडिविजुअल्स हैव रिनाउंस्ड सिटीजनशिप इन 3 years, यानी कि 2019, 20, 2021 3 सालों में 3,92,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को रिनाउंस किया है और 120 से दूसरे देशों में जाकर सेटल हो चुके हैं। दिस इज द नंबर, राइट? अब अगर हम लोग इससे पहले का भी नंबर देखें, 2015 से 2019 तक दिस नंबर वो 6.75। इनफैक्ट पिछले 6 सालों का अगर आप डेटा देखोगे, दिस इज द डेटा, ऑन एन एवरेज 1,40,000 के आसपास लोग हर साल, 1,40,000 के आसपास हर साल लोग सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं। यू कैन सी 2015 में 141,000, यानी कि 1,41,000, 2016 में 144,000, ऑलमोस्ट 1,45,000, 2017 में 1,27,000, 2018 में 1,25,000, 2019 में 1,44,000 और पिछले साल 2021 में तो रिकॉर्ड नंबर
1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा और दूसरे देश की नागरिकता को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हम लोग इस डेटा के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप होती क्या है? सिटीजनशिप एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कंट्री। यानी कि सिटीजनशिप एक हमारा नाता है देश के साथ, हमारे संविधान के साथ। जो भी नागरिक होते हैं, नागरिक की कंप्लीट निष्ठा होती है उस देश की तरफ और उस देश के संविधान की तरफ। यानी कि मैं भारतीय नागरिक हूं तो भारत की तरफ, भारत देश की तरफ और भारत के संविधान की तरफ मेरी निष्ठा रहेगी, मेरा एलिजेंस, मेरी लॉयल्टी रहेगी। अब इस लॉयल्टी के लिए मुझे वापस क्या मिलेगा? मुझे सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है, सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, ये सारे राइट्स मुझे मिलेंगे। यानी कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स दे डू अप्लाई टू सिटीजंस ऑफ इंडिया। सिटीजन का ऑपोजिट क्या होता है? जिस व्यक्ति का नाता नहीं है देश के साथ, यानी कि जिस व्यक्ति की निष्ठा नहीं है संविधान के प्रति, हमारे देश के प्रति, दोज पीपल आर कंसिडर्ड एज एलियन, राइट। सिटीजन का ऑपोजिट होता है एलियन, और एलियंस के पास कंप्लीट राइट नहीं होते। इसीलिए सिटीजनशिप एक एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है, जहां पे नॉन सिटीजन्स को या फिर एलियंस को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, कुछ अधिकार उनके पास नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफी चर्चा का विषय बनाया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हाल ही में हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू इज अ न्यू प्रेसिडेंट, राइट। तो प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? एक नागरिक ही प्रेसिडेंट बन सकता है। एलियन कैन नॉट बिकम अ सिटीजन, सो दैट राइट इज नॉट गिवन टू द एलियन। और इंडिया में सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट सोलाई, यानी कि सॉइल के ऊपर बेस्ड है, ये ब्लड के ऊपर बेस्ड नहीं है। सन ऑफ द सॉइल का कॉन्सेप्ट चलता है फॉर सिटीजनशिप, राइट। अब सिटीजनशिप से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिटीजनशिप से जुड़े हुए सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉस केवल केंद्र सरकार या फिर पार्लियामेंट ला सकती है। इट इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 7 लिस्ट 1, दैट इज यूनियन लिस्ट। और संविधान ऑल्दो स्पेसिफिकली टर्म सिटीजन को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन सिटीजन कौन है ये जरूर बताता है। अगर आप संविधान खोलोगे, संविधान में देखोगे, पहला भाग होगा आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, जहां पे यूनियन एंड द टेरिटरीज आपको पता चलेंगे। जैसे उसके बाद आप आगे आर्टिकल 5 पे पहुंच जाओगे, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक 1949 या फिर 1950 में कौन कौन नागरिक है ये डिफाइन किया गया था। और इसके आगे नागरिकता की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है। और इसीलिए जो नागरिकता के जो क्लॉजेस है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, दे केम ऑन नवंबर 26, 1949 इटसेल्फ। अगले साल यानी कि 1950 कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया। लेकिन ये जो चीजें थी नागरिकता की, एनफोर्स हो गई थी 26 नवंबर 1949 को ही। फॉरेनर्स एक्ट है इंडिया में, फॉरेनर्स एक्ट, इट पुट्स हेवी बर्डन ऑन इंडिविजुअल टू प्रूव दैट ही और शी इज नॉट अ फॉरेनर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगेन इन जनरल फ्रॉम सिटीजनशिप पर्सपेक्टिव, राइट। अब क्योंकि पावर दी गई है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया है, हमें पता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इस एक्ट को मल्टीपल टाइम्स अमेंड भी किया गया। बहुत ही रिसेंटली आपको पता है 2019 में अमेंड किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। जहाँ पे भी रिलीजियस माइनॉरिटीज परसिक्यूट हुई हैं नेबरिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा, उन्हें नागरिकता मिलेगी, कुछ इस तरह के बदलाव आए थे। इसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी देखा था। इससे पहले 1986 में अमेंड हुआ है, 2003 में, 2005 में, 2015 में अमेंड हुआ है। और जब भी ये अमेंड होते हैं तो सिटीजनशिप के कुछ क्लॉजेस बदल जाते हैं, राइट, डेट्स बदल जाते हैं, राइट। अभी जैसे 2015 में पीआईओ, आईसीयू, ओसीआई, पीआईओ और ओसीआई के रूल्स बदले गए थे। 1986 में बांग्लादेशी रेफ्यूजी इन्फ्लक्स की वजह से कुछ बदलाव लाया गया था, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई थी सिटीजन्स को या फिर सिटीजनशिप पाने के लिए। तो ये सारे बदलाव आते रहते। अब इन जनरल सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मुझे नागरिकता कैसे मिलेगी, हाउ कैन यू एक्वायर और हाउ कैन यू गेट सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप पाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ डायरेक्शंस हैं। जैसे कि फर्स्ट डायरेक्शन इज कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ तब से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। इसको आपको डायरेक्टली डिफाइन किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में। ये तो क्लियर कट प्रोविजंस है, यानी कि जो भी डेट्स लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रति अगर आप सिटीजन थे तो यूल बी सिटीजन, राइट। इसके अलावा 1955 एक्ट में सिटीजनशिप अगर आपको अक्वायर करनी है तो कैसे आप ले सकते हो, यू हैव सिटीजनशिप बाय बर्थ,
राइट, कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो यू विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। रजिस्टर आप कर सकते हो, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो इंडिया में आप रजिस्टर करवाइए, तो रजिस्ट्रेशन से भी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, या फिर डिसेंट से मिलेगी। अगर आप समझ लीजिए अगर इंडिया में नहीं पैदा हुए लेकिन आपके पिता, आपके दादा परदादा अगर इंडिया में पैदा हुए, क्लॉजेस हैं अलग अलग, तो आपको डिसेंट से भी सिटीजनशिप मिलेगी, या फिर नेचुरलाइजेशन से भी मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन मतलब अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं कई सालों से, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आप नेचुरलाइजेशन से भी सिटीजन बन सकते हो अप्लाई करके। इसके अलावा अगर इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर कर दी तो वहां के लोगों को भी सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो ये कुछ क्लॉजेस है जिससे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, राइट। हम लोग इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, दैट वुड बी अ होल डिफरेंट एजेंडा ऑफ डिस्कशन, राइट। लेकिन कैसे टर्मिनेट हो सकती है सिटीजनशिप, क्योंकि इसी के बारे में हमारी चर्चा चलने वाली। कैसे टर्मिनेट हो सकती है सिटीजनशिप? अमेंडमेंट एक्ट 1955 में 3 तरीके हैं जिससे कि आप अपनी नागरिकता खो सकते हो। पहला तो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिनंसिएट कर दोगे, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। इसके अलावा टर्मिनेट भी किया जा सकता है आपकी नागरिकता, इट कैन बी टर्मिनेट। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मेरे पास भारत की नागरिकता है, आई एम इंडियन सिटीजन, आई हैव इंडियन पासपोर्ट एक्सेट्रा, लेकिन मैंने किसी और देश की सिटीजनशिप भी एक्सेप्ट कर ली है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पता चल चुका है कि मेरे पास 2 सिटीजनशिप है, एक तो भारत की है और एक समझ लीजिए यूएस की है। तो यहाँ पे आपका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट किया जा सकता है बाय दी होम मिनिस्ट्री। इसके अलावा आपको डिप्राइव भी किया जाता है। ऑलरेडी आप एक नागरिक है, आपके पास पासपोर्ट है, सारे डिटेल्स है, और सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन सरकार को यह पता चला कि आपने सिटीजनशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है, समझ लीजिए पासपोर्ट है, वो फ्रॉडुलेंट मीन्स से लिए हैं, तो सरकार आपको डिप्राइव कर सकती है। या फिर अगर जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई के दौरान भी सिटीजनशिप डिप्राइव की जा सकती है। अगर आप संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं तो तब भी डिप्राइव की जा सकती है। तो टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन आर 2 मीन्स। इसके अलावा एक होता है रिनंसिएशन। अब रिनंसिएशन का मतलब है ऑन माई ओन आई लीव सिटीजनशिप। अब ये कैसे? मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है और मैं यूएस में जाके काम कर रहा हूं और मैंने यूएस की सिटीजनशिप भी एक्सेप्ट कर ली है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंडियन सिटीजनशिप को मैं रिनाउंस करूंगा, यानी कि इंडियन मिशन जो रहेगा यूएस में, वहां पे मैं जाऊंगा, वहां पे मैं कहूंगा मुझे इंडियन नागरिकता अब नहीं चाहिए, तो मैं अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी है हैंड ओवर कर दूंगा मिशन पे। तो एक एप्लीकेशन पहुंच जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहां पे रीजन दिया जाएगा, जो भी रीजन होगा। फॉर एग्जांपल मेरा रीजन होगा कि यार मैं यूएस में गया हूं, वहां पे मुझे जॉब मिल रहा है, वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, तो मैं कहूंगा मुझे यूएस की सिटीजनशिप चाहिए, इंडिया का जो था वो पासपोर्ट मैंने सरेंडर कर दिया, सरकार ने भी ओके कर दिया, तब जाके यू रिनाउंस योर सिटीजनशिप, यू एक्सेप्ट द अदर कंट्री सिटीजनशिप, राइट। रिनंसिएशन ये आपके ऊपर होता है, तो आपने खुद रिनाउंस किया, मेरे पास नागरिकता थी, मैंने नागरिकता छोड़ दी है मेरे देश की। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर बहुत से इकोनॉमिक फिजिटिव्स हैं, जैसे कि विजय माल्या हो गया, मेहुल चोकसी हो गया। मेहुल चोकसी तो क्लासिक एग्जांपल है। मेहुल चोकसी अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंटीगा की सिटीजनशिप ही हैज टेकन, और अगर पैसा है तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप सिटीजनशिप ले सकते हो, यानी कि छोटी मोटी कंट्री में जाके बहुत ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर दो, दे कैन गिव यू सिटीजनशिप। जैसे एंटीगा की सिटीजनशिप मेहुल चोकसी ने ली है, तो ही अपेरेंटली सेड कि वो इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हैं, और इन्होंने हाई कमीशन में जाके, एंटीगा के मिशन में जाके वहाँ पे सबमिट भी किया, इस तरह कुछ एफिडेविट वगैरह दिया था, पिछले साल की बात है। सरकार ने क्लैरिफाई किया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ही स्टिल इंडियन सिटीजन। क्यों? क्योंकि उन्हें वापस लाके ट्राई करना है। ट्राई करना है मतलब कोर्ट में केस चलेगा, उन्हें भारत में सजा मिलनी चाहिए। तो जो फ्यूजिटिव्स होते हैं अगर वो रिनाउंस भी करें, इसका अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ होता है, राइट। तो रिनंसिएशन का मतलब है मैं अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ रहा हूं, और यहां पे हमारी चर्चा इसी से शुरू हुई थी, इजंट इट। मैंने आपको बताया पिछले 3 सालों में 3.92 लाख पीपल हैव रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप। अब अगर रिनाउंस किया है तो ये लोग गए कहां? ये है नंबर पिछले 3 सालों को, 2019, 2020, 2019 में 1,44,000, 2020 में 85,000 के आसपास, 2021 में 1,63,000 लोग इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर चुके, बाहर जा चुके। अब ये कहाँ सेटल हुए हैं? सबसे फेवरेट स्पॉट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पिछले 30 सालों का एवरेज देखें तो। इसके बाद देर इज कनाडा एंड देर इज ऑस्ट्रेलिया एंड देन यूके, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज, इटली, न्यूजीलैंड, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज। तो टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं यूएसए में कई लोग सेटल हुए हैं। अगर आप नंबर्स की बात करें, यूएस में कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 years, 2019 में 61,000, 2020 में 30,000, 2021 में 78,000। अब 2020 के नंबर्स ऑफ कोर्स हर जगह पे कम है। क्यों? 2020 द ईयर ऑफ पैंडेमिक,
राइट। इसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया 1 2 3 और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी है यहाँ पे। तो ये लोग भारत छोड़कर दूसरे देश में जा चुके हैं, वहां की नागरिकता उन्हें मिल चुकी है, इंडियन सिटीजनशिप उन लोगों ने रिनाउंस कर दी है। इसके अलावा डेटा के अनुसार इन यूरोपियन कंट्रीज को छोड़कर दूसरे देशों में भी सेटल हुए हैं, दूसरे देश में जाकर उनकी सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर चुके हैं इंडियन नागरिक, जैसे कि सिंगापुर में 7,000 लोग हैं, स्वीडन में 3,000 के आसपास, कुछ कंट्रीज जैसे कि बहरीन, अंगोला, ईरान, इराक में भी एक है, बर्किना फासो में एक व्यक्ति ने सिटीजनशिप ली है, चाइना में 1400 लोगों ने सिटीजनशिप ली है, यानी कि भारत से चाइना गए, चाइना की नागरिकता उन्होंने ली, इंडियन नागरिकता छोड़ दी, 1400 लोगों ने, कुछ लोग पाकिस्तान की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा हो, सर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लोग इंडिया से जा रहे हैं बाहर, वहां की नागरिकता वो ले रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं? इसका सबसे प्लेन सिंपल आंसर है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, कि आप दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकते। इंडिया के सिटीजन इंडिया अलाउ नहीं करता है, कुछ देश अलाउ करते हैं बट इंडिया डज नॉट अलाउ इट, तो इसीलिए दे रिनाउंस दैट सिटीजनशिप। इसके अलावा कई सारे रीजंस होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस है, एथनिक रीजंस है, अलग अलग रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीजन है फॉर जॉब्स फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू, जॉब और बेटर लिविंग कंडीशन दे आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जा रहे हैं, अच्छी लिविंग फैसिलिटीज है। इसके अलावा ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू ये भी कहता है व्हाट आर द अदर ट्रेंड्स, सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, की दूसरी कंट्री सेफ लगती है हमें इंडिया से, या फिर लाइफस्टाइल के फैक्टर्स जैसे कि इंडिया में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी कुछ लोग दूसरी जगह पे सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा बेटर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर वन मोर रीजन इज एस्केप ऑपरेसिव गवर्नमेंट। अब ये इंडिया स्पेसिफिक डेटा नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक डेटा, ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू कहता है दीज आर द टॉप ट्रेंड्स बिकॉज ऑफ विच पीपल लीव वंस कंट्री। अब अगर हम लोग बात करें ट्रेंड की कि किस तरह ट्रेंड बदला है, इन जनरल अगर हम लोग ऑब्जर्व करें प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या बदलाव आया है, व्हाट इज द चेंज। देखिए प्री इंडिपेंडेंस माइग्रेशन क्यों हुआ करता था? प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया में ब्रिटिश का राज चलता था, तो ब्रिटिश राज के दौरान भी बहुत सारे इंडियंस दूसरे देशों में आपको मिल जाएंगे जिनको हम लोग एक्सपैट्रिएट कहते हैं, काम की वजह से जाते थे, राइट। लेकिन प्री इंडिपेंडेंस डायस्पोरिक मूवमेंट का एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन था, इट वॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ फोर्स्ड लेबर और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, जिन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां से जो लोग लेबर करने के लिए यानी काम की तलाश में जाते थे, काम की वजह से जो जाते थे बाहर, वो मोस्टली आपको मॉरिशियस, ला यूनियन, फिजी, साउथ अफ्रीका, ब्रिटिश गयाना, ट्रिनिडाड में मिला करते थे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लेबर या फिर इंडेंचर्ड लेबर, एक्सपैट्रिएट लेबर्स जो हम लोग कहते हैं, बहुत ही ज्यादा तादाद में आपको यहाँ पे लोग मिलते थे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया से अलग तरह की माइग्रेशन चल रही है। लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग रीजन की वजह से, मेनली बिकॉज ऑफ जॉब एंड अदर थिंग्स, जॉब एंड बेटर फैसिलिटीज। पोस्ट इंडिपेंडेंस डायस्पोरिक मूवमेंट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ जॉब, और ये जो जॉब है केवल स्किल्ड लेबर नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स जो हम लोग ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, बिल्कुल जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, दूसरे प्रोफेशनल हो गए जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स है, वो लोग तो जा ही रहे हैं, लेकिन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स आर ऑल्सो मूविंग। ये भी माइग्रेशन रेट हम लोगों ने देखा, स्पेशली इन वेस्ट एशिया। तो अगर हम लोग बात करें माइग्रेशन पैटर्न का, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर्स भी है, पुल फैक्टर्स भी है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू, इसी तरह से एक और सर्वे आई थी, कैनेडियन बॉर्डर रिसर्च एजेंसी ने दिया था, और वी डू नो कि बहुत सारे लोग इंडिया से कनाडा की सिटीजनशिप भी ले चुके हैं। तो कैनेडियन बॉर्डर रिसर्च एजेंसी का ये डेटा है कि देयर आर सम पुश फैक्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड देयर आर सम पुल फैक्टर्स फ्रॉम अब्रॉड। अब पुश फैक्टर क्या है? प्रॉब्लम्स पुश फैक्टर, यानी कि इंडिया से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कुछ चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है इंडिया में, जैसे कि गरीबी की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम है, वाइड स्प्रेड करप्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे देशों में अच्छा है, ये बिलीफ है, इसलिए चले जाते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक रीजन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम जैसे ड्रॉट्स,
इट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। ड्रॉट की वजह से लोग शिफ्ट होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, या फिर इंक्रीजिंग रिलीजियस टेंशंस, और एक नया ट्रेंड भी आ चुका है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द LGBTQ कम्युनिटी। तो ये पुश फैक्टर है, दीज आर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जिसकी वजह से पीपल आर बीइंग पुश्ड, यानी कि इट्स अ फोर्स्ड डिसीजन, राइट। लेकिन कुछ पुल फैक्टर भी है, यानी कि दूसरे देशों की अट्रैक्टिवनेस, स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। वहां पे सोशल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जॉब है, अच्छी पे मिल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है, देर आर गुड वुमेन राइट्स, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन राइट्स चलता है। फैमिली रीयूनिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि आज 3 लाख लोग हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में वो 3 लाख से 15 लाख हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति वहां पे गया है, अगर एक व्यक्ति वहां पे सेटल हो रहा है, शादी होने के बाद वाइफ विल गो, बच्चे जाएंगे, फिर उसके बाद पेरेंट्स भी जाएंगे, तो फैमिली रीयूनिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज अ पुल, स्पेशली एल्डर पॉपुलेशन फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड फैमिली रीयूनिफिकेशन। इसके अलावा LGBTQ का फ्रीडम है वहां पे, और क्लीन एनवायरमेंट एक पुल फैक्टर है टुवर्ड्स अब्रॉड, राइट। सो पुश एंड पुल फैक्टर्स फॉर द डायस्पोरा ऑफ इंडिया। इसीलिए बहुत से लोग इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस करके दूसरे देश में जाकर सेटल हो रहे हैं। अगर हम लोग मैप बेस्ड एनालिसिस करें यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा, जो मैंने आपको पुल फैक्टर बताया, तो ये जो ग्रीन बॉक्स है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पुल फैक्टर, स्पेशली नदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप। यहां पे लोग जाते हैं बिकॉज ऑफ पुल फैक्टर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का पुल फैक्टर मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहां पे जॉब्स अच्छी है, वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, राइट्स अच्छे मिलते हैं, इसीलिए पुल फैक्टर। लेकिन पुश फैक्टर की वजह से, यानी कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी वजह से लोग पुश हो चुके हैं इन जगहों पे, जैसे कि स्पेशली इन द वेस्ट एशियन रीजन। पुश फैक्टर इन द रेड बॉक्स एंड पुल फैक्टर इन दिस ग्रीन बॉक्स वी कैन फाइंड, राइट। सो दिस इज द ट्रेंड। आई होप दैट दिस डिस्कशन वॉज हेल्पफुल, और आशा करता हूँ कि जिस सवाल के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, उसका आंसर लिखने के लिए आपको डेटा जरूर मिल चुका है। ट्रेंड्स किस तरह के चल रहे हैं ऑफ डायस्पोरा, ये मैंने आपको बताया। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई ID @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन वीकेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। मैं ओम शर्मा स्टडी IQ के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं। मेरी तैयारी में एक नया आयाम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।